नियोजन नीति 1932 के आधार पर नियोजन नीति को लागू किया जाए और झारखंड वासियों मूल वासियों को हक अधिकार को दिया जाए। मॉब लिंचिंग पर जब कहा इन लोग सरकार का कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहला कलम जो चलेगा कैबिनेट का उसमें मॉब लिंचिंग पर हम ऐसा सशक्त कानून लाएंगे कि जो भी लिंचिंग है, आज झारखंड राज्य में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत चल रही है और अंग्रेजी शासन आ गया है। बिल्कुल शासन और प्रशासन बेलगाम है और कानून के नाम पर इस राज्य में बिल्कुल व्यवस्था। सबसे पहले आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया साथियों को मेरा झरखंडी जोहार, नमस्कार। निश्चित रूप से हम बताना चाहते हैं कि आज आपकी विकास पार्टी की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो 2 बिंदुओं पर रखी गई थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी पार्टी आपकी विकास पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार की नियुक्ति की गई। हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है उनको सचिव बनाया गया। तमाम संगठन के लोगों को हमारे शहीद इमरान नमसर को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है और तमाम लोगों को जो कांग्रेस, भाजपा, आर्मी, जेएमएम, आरजेडी को छोड़कर जो आज आपकी विकास पार्टी में योगदान दिए, सबको धन्यवाद देते हैं। और सबसे जो मुख्य मुद्दे थे हमारी जो 5 मांगे थी, जो झारखंड में आज दिन कहीं की जिला का उठा लो, आज वर्तमान की सरकार हेमंत सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की बात कही थी और 1932 नियोजन नीति। तो हमारी जो आज की प्रेस वार्ता था वो 5 बिंदुओं पर थी। सबसे पहला कि नियोजन नीति 1932 के आधार पर नियोजन नीति को लागू किया जाए और झारखंड वासियों मूल वासियों को हक अधिकार को दिया जाए। दूसरा था हमारा कि पूर्व के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी साहब ने जो प्रदेश भर की मुखिया जो राजभवन के समक्ष धरना में बैठे थे, जिनकी 5 सूत्रीय मांग था, जो पूर्व के विकास मंत्री के द्वारा उनकी मांगों को माना गया था, जो आज तक उनको लागू नहीं किया गया है। तीसरा था कि मॉब लिंचिंग पर जब कहा इन लोग सरकार का कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला कलम जो चलेगा कैबिनेट का उसमें मॉब लिंचिंग पर हम ऐसा सशक्त कानून लाएंगे कि जो भी लिंचिंग में शामिल रहेगा वो उनको करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। चौथा बात थी कि ये महागठबंधन की सरकार ने ये भी अब मुसलमानों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी और उर्दू भाषा को हम लागू करेंगे। और 5वां मांग जो हमारी थी वो झारखंड के कोडरमा जिला से हैं, जो अबरख नगरी के नाम पर पूरे विश्व में कोडरमा झुमरी तिलैया चर्चित है और पूरा विश्व में एक परचम लहराया है। और झारखंड के तमाम विधायक, मंत्री कोडरमा में जाकर गरीबों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया और आज तक वो कानून लागू नहीं कर पाया है। आज मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि ये तमाम मुद्दों पर अगर सरकार नहीं जागी है तो आपकी विकास पार्टी इसको जगाने का काम करेगा। और जो ये 5 मांगे हमारी हैं, अगर जल्द से जल्द उनको अगर लागू नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक आपकी विकास पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपकी विकास पार्टी का जब गठन हुआ था तो हम लोगों ने और आपकी विकास पार्टी कोडरमा से राजभवन तक 7 दिन की पद यात्रा कर हम लोग राजपथ से मिलकर झारखंड की समस्या का सामना अवगत कराया था। आज देख लीजिए झारखंड में किसी भी जिला में आप उठा लीजिए, चाहे वो कोडरमा के मामला उठा लीजिए, चाहे वो रांची में भी कुछ दिन पहले 3 लोगों के साथ किस तरह से बर्बरता बरती गई, जात धर्म के नाम पर पूछा गया और उनको लिंचिंग करने की कोशिश की गया, उनको मारने का काम किया गया। आप देखिए देवघर में मिराज अंसारी के जो पाला जोरी रहने वाला था, जो पुलिस शक के आधार पर उठाती है और इतना मारता है कि इनकी जान चली जाती है। आज झारखंड राज्य में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत चल रही है और अंग्रेजी शासन आ गया है। बिल्कुल शासन और प्रशासन बेलगाम है और कानून के नाम पर इस राज्य में बिल्कुल व्यवस्था चरमरा चुकी है। जहां भी जाइए करप्शन, छोटे से अफसर से लेकर बड़े अफसर तक सब करप्शन में डूबी हुई है। ये सरकार सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगी हुई है और सिर्फ कागजों पर घोषणा कर रही है और धरातल पर कुछ नहीं है। आज झारखंड के 3.5 करोड़ लोग इस सरकार से उदास है, निराश है कि जो सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। आप देखते होंगे जब स्वास्थ्य मंत्री बने हमारे इरफान साहब, तो जब स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो वहां पर कुछ देर के लिए चमका दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत छुपाकर मीडिया भी इनको बड़ा चढ़क दिखाती है। आज 2014 के जब से बात मोदी की सरकार आई है, इस देश में एक ने देश को लूटने का काम कर रहा है और दूसरे ने परिवारवाद को बढ़ाने में और खनिज संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा और ये नहीं चलता। हम बताना चाहते हैं कि जब तक विस्थापितों की समस्या का हल नहीं होगा, यहाँ के मूल वासियों को और यहाँ के झारखंड वासियों को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, आपकी विकास पार्टी इस सरकार को ईंट से ईंट बजाकर ये तमाम चीजों को लागू कराने का काम करेगा। आप बताना चाहते हैं, आपको एक बार बताना चाहते हैं
कि ये सरकार ने, जब बंटी बबली की सरकार, जैसे बाबूलाल जी कहा था कि ये सरकार ने, ये बंटी बबली की सरकार चल रही है, बस नेता मस्त है और झारखंड के लोग पस्त है। जिस दिन झारखंड के लोग मना अपना समस्या का जब जान लेंगे, हक अधिकार को जान लेंगे, तो ये सरकार के विधायक हो चाहे मंत्री हो, इनको भागना पड़ेगा गद्दी छोड़कर। और तब तक नहीं इनको जब छोड़ेंगे जब तक ये हमारी समस्या झारखंड का है उनको खत्म नहीं किया जाए। आप देख लीजिए कि जो 2019 में यही गठबंधन की सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम रोजगार देंगे, हम पलायन को रोकेंगे, लिंचिंग को कर, क्या हुआ? हम आप मीडिया से आग्रह करेंगे कि सरकार से सवाल पूछिए कि जिस उद्देश्य से देना चाहिए। एक सवाल ये है कि रांची में अपराध जो है वो पूरी तरह बेलगाम हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमने कहने कहा कि शासन प्रशासन बिल्कुल यहाँ अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ ब्रिटिश को हुकूमत है। ब्रिटिश के अंग्रेज लोग आते थे, उनके अधिकारी आते थे, पकड़ता था, मारता था, चले जाते थे। आज वही बिल्कुल कि यहाँ पर सिर्फ सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम शासन प्रशासन जो है वो सिर्फ आगे अवैध उगाई में लगी हुई है। इनकी जनता को कोई फिक्र नहीं है। अब जनता घर से निकलने में हमारी बहन बेटियां डर रही है, लोग डर रहे हैं कि न जाने कब क्या हो जाएगा।